एक बार नारद जी ने भगवान श्रीहरि से प्रश्न किया, प्रभु, आपके भक्त प्राय निर्धन और कष्टमय जीवन जीते हैं, जबकि आपके निंदक और अधर्मी व्यक्ति ऐश्वर्य और संपत्ति में लिप्त रहते हैं। ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका रहस्य केवल वाणी से नहीं समझाया जा सकता। यदि जानना चाहते हो तो मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। दोनों साधु वेश में पृथ्वी पर आए। वे एक नगर पहुंचे और वहां के एक धनी सेठ के घर के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। भगवान ने नम्र स्वर में कहा, भैया, भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। सेठ ने क्रोध से उत्तर दिया, कामचोरों, मेहनत करके खाना कठिन है क्या? यहां भीख मांगने क्यों आओ? जाओ, कहीं और जाओ। सेठ का यह व्यवहार देखकर नारद जी का मन दुख से भर गया। वे बोले, प्रभु, इसने न केवल आपको पहचाना नहीं बल्कि आपका अपमान भी किया। इसे दंड दीजिए। भगवान मुस्कुराए, नारद, इसे दंड नहीं, आशीर्वाद दूंगा। और भगवान ने उसे और अधिक धन का आशीर्वाद दे दिया। नारद आश्चर्यचकित रह गए। फिर वे नगर से बाहर निकले। वहां एक वृद्धा रहती थी, जिसकी एकमात्र पूंजी उसकी गाय थी। उसी के दूध से वो जीविका चलाती थी। भगवान और नारद ने उससे भी भिक्षा मांगी। वृद्धा ने प्रेम पूर्वक कहा, महाराज, पधारिए। वो भीतर गई और अपनी गाय का ताजा दूध निकालकर कटोरों में भर लाई। उसने दोनों साधुओं को आदर से अर्पित किया। नारद प्रसन्न होकर बोले, प्रभु, देखिए, इस भक्त ने अपने पास जो भी था वो सब अर्पित कर दिया। इसे महान वरदान दीजिए। भगवान बोले, नारद, मैंने इसे आशीर्वाद दिया है कि इसकी गाय छीन ली जाएगी। नारद विस्मित रह गए। प्रभु, ये कैसी लीला है? ये वृद्धा आपकी सच्ची भक्त है। उसके पास गाय ही उसका सहारा है और आपने वही छीन लिया? ये तो अन्याय है। भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, नारद, ये मेरी परम भक्त है और शीघ्र ही मेरे धाम आएगी, किंतु इसकी गाय से इसका मोह अत्यधिक है। यदि इसके अंतिम समय में इसका ध्यान मुझ पर न होकर गाय पर अटक गया तो इसे अगले जन्म में गोयोनी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसकी गाय पहले ही छीन ली, ताकि अंतिम क्षणों में इसका मन केवल मुझ पर केंद्रित रहे और ये सीधे मेरे धाम को प्राप्त कर सके। भगवान आगे बोले, जहां तक उस सेठ की बात है, उसका मोह धन संपत्ति में है। मृत्यु के समय उसका ध्यान तिजोरी और सोने चांदी पर रहेगा। इसी आसक्ति के कारण उसे अगले जन्म में सांप का जीवन मिलेगा, ताकि वो अपनी तिजोरी की रखवाली कर सके। नारद जी को अब समझ आया कि भगवान का न्याय अलग ढंग से कार्य करता है। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। आप वही करते हैं जो जीवात्मा के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। भगवान ने कहा, नारद, हर जीव वही जन्म पाता है जिसके प्रति वो सर्वाधिक आसक्त रहता है। मनुष्य को मोहमाया से ऊपर उठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।